दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आज एक खास टॉपिक जीएस का यानी सामान्य अध्ययन का, यूपीएससी आईएएस का एक बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पोर्शन जिसका नाम है विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस और टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही खास टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने। उसका नाम है नैनो टेक्नोलॉजी, यानी जो नैनो तकनीकी होगी, आज उसका डिस्कशन होगा बहुत ही सरल और सूक्ष्म तरीके से। बहुत ही जैसा टॉपिक है वैसा ही आज उसका हम आपके सामने ट्रीटमेंट भी करेंगे। बस आपको करना क्या है कि जिन बच्चों को अगला यानी 2024 का यूपीएससी आईएएस का एग्जाम देना है, जो अभी आगे होने वाला है, तो वो बहुत ही ध्यान से और बहुत ही मनोरंजन तरीके से, बहुत ही आराम से, मस्ती के साथ हमारे टॉपिक को आज मुस्कुराते हुए और पूरी ऊर्जा के साथ देखते रहें। हमारा नाम है नीलेश सिंह और हम आपके हैं साइंस एंड टेक मेंटर यूपीएससी आईएएस। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, आज आपके सामने हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही खास एक टॉपिक साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिसका नाम है नैनो टेक्नोलॉजी। और इसको आज आपके सामने हम बहुत ही सरल तरीके से रखेंगे, बहुत ही आराम से रखेंगे, इसलिए आपको चिंता नहीं करना है। और जितना आज के इस वीडियो में हो पाएगा उतना आपको देखना है, फिर जितना बचेगा, जितना छूटेगा, उसको हम आपके सामने अपने अगले लेक्चर में लाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ साथ जब हम आपको ये सारी बातें पढ़ा देंगे तो यूपीएससी में पिछले 10 सालों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इस साइंस और टेक से, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे वो मुख्य परीक्षा हो यूपीएससी आईएएस की, उसके हम सभी प्रश्नों के साथ आपके सामने आएंगे और इतनी ही आसानी के साथ आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए देखते रहिए। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल यूपीएससी आईएएस बाय नीलेश सर को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों से भी करवा दें। और जो बच्चे हमारे गांव में हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अगर आपका दिल करता है तो कर दीजिएगा। अगर आपका दिल ना करे तो ये बात हमने आपके ऊपर छोड़ा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसी के साथ साथ जैसा कि अब आज आप देख रहे हैं, आज आपके सामने हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही खास टॉपिक, नैनो टेक्नोलॉजी, यानी कि जो नैनो तकनीकी होती है, आज हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं और बढ़ने के साथ साथ आपके सामने हम लाएंगे एक कुछ अपनी खास बातें कि आखिर नैनो तकनीकी जो है वो क्या है, कैसे उसको पढ़ा जाए, कैसे उसको किया जाए। तो आज उसकी पूरी बात होगी आपके सामने। आज आपके सामने बात करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी की। तो नैनो टेक्नोलॉजी, जैसा कि आप नाम को देख पा रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इसको हम यूं कहें तो नैनो तकनीकी। तो नैनो तकनीकी विज्ञान से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए खास करके वो हमारे बच्चे जो विज्ञान संकाय के नहीं हैं, जो साइंस स्ट्रीम के नहीं हैं, उन्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम बहुत ही ग्राउंड लेवल से, बहुत ही जीरो लेवल से आपके सामने अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, तो नैनो टेक्नोलॉजी की हम जब बात करेंगे आपके सामने, तो आखिर किस तरीके से हमें आना चाहिए आपके पास। देखिए, सबसे पहले ये जो हमारा वर्ड लिखा है नैनो, तो आखिर हमें समझना होगा कि ये नैनो का मतलब क्या है। नैनो का मतलब क्या है? देखो, नैनो को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि 1 मीटर होता है। क्या होता है? 1 मीटर। 1 मीटर में आपको पता है कि 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये बात तो जो हमारे बहुत ही जो बच्चे होंगे, जिनको हल्का फुल्का भी आता होगा, उनको भी पता होगा, जिनका विज्ञान या गणित से कोई मतलब नहीं है। ये बात तो खैर सबको, आप लोगों को पता होनी ही चाहिए कि 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं। यानी 1 मीटर करीब यहां से लेकर के यहां तक की जो बात होगी वो होगी 1 मीटर की, है ना। तो अब 1 मीटर के बाद क्या होगा? 1 मीटर हमारे पास आ गया। फिर हम जब बात करते हैं 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो
एक मीटर में हमारे पास होते हैं 1000 मिलीमीटर। कितने होते हैं? 1000 मिलीमीटर होते हैं। आखिर हमको पढ़ाना है नैनो, तो हम क्यों बात कर रहे हैं मीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर की? बस इसी के सहारे आप समझेंगे कि आखिर नैनो का मतलब क्या है, और नैनो जो टेक्नोलॉजी है उसकी सही परख आपका दिल और दिमाग कैसे करेगा, तो वो आप इन रास्तों से ही समझ पाएंगे, बिल्कुल बेसिक से। जैसा हमने आपसे वादा किया है, जैसा आपने थंबनेल में देखा है कि बिल्कुल बेसिक से आज आपको हम टॉप लेवल तक ले जाने की कोशिश करेंगे। आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। ये बात सबको आ गई होगी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। अच्छा ये बताइए, मिलीमीटर ये हमारा हो गया मिलीमीटर। अच्छा अगर हम आपसे ये कहें नंबर 3 में इसी के आगे जाकर के कि हम ये 1000 को यहां ले आएंगे, 1000 को जब आप यहां ले आएंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/1000 मीटर, और ये बराबर हो जाएगा यहां पे जाकर के 1 मिलीमीटर। यानी 1 मिलीमीटर जो होता है वो मीटर का 1000वां हिस्सा होता है। कितना हिस्सा होता है? 1 मिलीमीटर जो होता है वो आप खुद देख पा रहे हैं। हमने कोई बहुत अद्भुत बात आपके सामने नहीं रखी है, जो बात आपके दिल और दिमाग में है हम उसी के सहारे आपको खींचने की कोशिश करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता आपको मजा भी आएगा, और देखना कि ये मजा और ये सुरूर कहां तक जाता है। तो देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना। 1 मिलीमीटर में 1000, 1 में 1000 मीटर हो गए, यानी 1 मीटर का जो 1000वां हिस्सा होगा वो 1 मिलीमीटर होता है ना। जो इसका 1000वां हिस्सा होता है वो आपका 1 मिलीमीटर होता है। यानी ये जो लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं कि ये इसका 1000वां हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? ये इसका 1000वां हिस्सा है, जिसकी हम आपके सामने बात करना चाह रहे हैं, 1000वां हिस्सा। अच्छा इसी के साथ साथ अगर हम यहां से आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि आखिर 1/1000 का मतलब क्या हुआ। देखिए अभी तक आपने सीख लिया कि 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर, यानी 1000 मीटर, 1 का 1000वां हिस्सा मीटर के बराबर होता है 1 मिलीमीटर। अच्छा इस वाली बात को हम आपके सामने लिख सकते हैं 1/10, 20, 30, तो इसको हम वैज्ञानिक तरीके से लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर। क्या हमारी इस बात पर किसी बच्चे को कोई खतरा महसूस हुआ? देखिए हमने भी यूपीएससी की तैयारी किया है, पेपर दिया है, तो क्या मर्म होता है, क्या दर्द होता है बच्चों का, वो हमें पता है। और वही आदमी जो है वो सही तरीके से यूपीएससी को डील कर सकता है जिसने यूपीएससी की परीक्षाओं को, पेपर को समझा हो, पढ़ा हो और तैयारी किया हो और पेपर को देखा हो, है ना, पेपर को दिया हो। चलिए भाई ये आ गया। अच्छा ये बताइए, अगर हम अब इसी के बाद हमने आपसे एक बात बोली कि अगर आपसे हम ये बता दें कि अगर हम ये वाली पावर को अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो आखिर इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब हो जाएगा कि 1 मिलीमीटर जो आएगा वो आपका हो जाएगा 10⁻³ मीटर। 10⁻³ मीटर। एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे कि जहां से हमने शुरुआत की है वो बात, इतनी बात आपको समझ में आ गई या नहीं आई। आपको सिर्फ करना क्या है कि धीरे धीरे हमारे सभी टॉपिक को आपको देखना है, समझना है, और आप पाएंगे कि आपका दिल इन चीजों को महसूस करेगा। और कोई भी विषय तभी आता है जब आपका दिल उसको महसूस करे, उसको फील करे, है ना। देखिए पढ़ाना अलग बात है, किताब लिखना अलग बात है ना, किताब का व्याख्यान देना अलग बात है, लेकिन बच्चे के दिमाग में घुस करके बच्चे का दिमाग क्या चाहता है उसकी तरंगों को पहचान करके अगर कोई टीचर, कोई मेंटर आप तक पहुंच रहा है तो ये मेन बात होती है। तो हम उन्हीं तरंगों के सहारे नैनो टेक्नोलॉजी को आपके सामने पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हुए आपको दिखेंगे। इसका फील आपको आहिस्ता आहिस्ता आता जाएगा। चलिए ये आपको मिल गया। अच्छा इसके बाद क्या हुआ कि इतनी बातें करने के बाद ये तो हमारा हो गया कि 1 मिलीमीटर में 10 की पावर जो है वो 3, ये हो गए आपके मीटर हो गए। अच्छा इसी के बाद अगर अब हम इन वाली बात को आपके सामने यहां से हटा दें और आपको हम ये बताएं कि भाई इन चीजों को हटाने के बाद आखिर नैनो को पढ़ाने के लिए क्या जरूरत पड़ी और नैनो टेक्नोलॉजी की कहानी जो है वो कहां से शुरू होती है, कैसे शुरू होती है, ये आपको हम बहुत ही तरीके से
और बहुत ही जो है वो एक आराम से आपके सामने रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब क्या होगा, देखिए नैनो का मतलब क्या हुआ कि जैसे अभी आपने पढ़ा हमसे एक बात, अभी आपने हमसे यहाँ पर एक बात पढ़ा कि जो 1 मिलीमीटर होता है वो हमारा जो है वो 10 की पावर में 3 मीटर के बराबर होता है। तो एक जो हमारा ये एक जो नैनो होता है वन वन जो नैनोमीटर होता है, अगर हम बात करते हैं कि इसके वन नैनोमीटर की, है ना, वन अगर हम नैनोमीटर की बात करते हैं तो वन हमारा जो नैनोमीटर होगा। अब देखिए यहां से हम आपके सवाल को पकड़ने की कोशिश करेंगे कि 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10 की पावर -6 मीटर के बराबर होता है। कितना होता है? ये आपका होता है 10 की पावर -6 मीटर के बराबर। अगर आपने हमारे पिछले वाले पेज को समझा होगा तो आप इस वाले भाव को बहुत ही आसानी से समझ रहे होंगे। इसका मतलब हो गया कि अभी आपने पढ़ा था ये 10 की पावर -3, तो ये जो आपका सिस्टम था ये बता रहा था कि हमारे पास 3 पावर है, तो हम नीचे 3 जीरो लाएंगे और यहाँ पे ऊपर 6 पावर है, तो जब ये माइनस नीचे लाओगे तो ये आपका हो जाएगा 1/, और यहाँ पर इसके आगे आपके 6 जीरो लग जाएंगे और ये आपको बताएगा कि हम जो है इतने मीटर बोलना चाह रहे हैं। यानी ये जो आपका ये नैनोमीटर है ये आपका क्या कहना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है। तो अब आपको ये बात कुछ समझ में आई होगी कि आखिर इस नैनोमीटर की, नैनो टेक्नोलॉजी की विशेषता क्या है। इसकी विशेषता ये है कि ये 1 मीटर के नीचे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी ये आपका यहां से हो गया है 1/10 लाखवां हिस्सा हो गया। जैसे ये 1000वां हिस्सा था तो इसको आप गिन लें कि ये कितना छोटा हो गया। यानी इसका जो ये आपका हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा आपको बताता है कि ये नैनोमीटर की बात क्या होती है। तो जो हमारे नैनो पार्टिकल होते हैं। अच्छा, अब आगे से आपको ये वाली बात को याद रखना है कि जब भी कोई नैनो की बात करेगा, नैनोमीटर की बात करेगा, तो वो 10 की पावर -6 यानी 1/1 के आगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी मीटर का जो 10 लाखवां हिस्सा होगा ये उसकी बात करता है, यानी बहुत छोटा हो जाएगा। जब ये बहुत छोटा हो जाएगा, देखिए नैनो का मतलब होता है कि बिल्कुल सूक्ष्म कण। कैसा? अब जैसे आपने समझ लिया होगा कि नैनो का मतलब होता है बिल्कुल सूक्ष्म कण। हम सूक्ष्म कणों की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म कणों की। और ये जो सूक्ष्म कण होंगे ये अपने जो है किस रेंज में जाएंगे, तो जो हमारा जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारे सूक्ष्म कण होते हैं, इनका जो रेंज होता है, अगर हम इनके रेंज की बात करते हैं तो इनका जो रेंज आता है वो आता है 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर का रेंज होता है। 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर के बीच के जो हमारे टुकड़े होते हैं, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम नैनो पार्टिकल्स कहते हैं। तो अगर कोई आपसे कभी पूछे कि भाई नैनो पार्टिकल का क्या मतलब हुआ, तो नैनो पार्टिकल्स का मतलब हो गया कि जो नैनो कण होंगे, जो हमारे ये नैनो कण होंगे, हम उनको इस तरीके से देखना चाहेंगे नैनो पार्टिकल्स के अपने हिस्से को। तो इस तरीके से हम नैनो पार्टिकल्स को आगे हम डील कर सकते हैं। तो अब तक हमने आपको सिर्फ ये समझा दिया है कि हम किस लेवल की और किस अंदाज की बात आपके सामने रखना चाह रहे हैं और किस दिशा में हमारा ये साइंस और टेक का जो टॉपिक है नैनो टेक्नोलॉजी, वो बढ़ता हुआ आपको दिख रहा होगा कि बहुत ही छोटा कण होगा। आज के बाद से कोई बोले कि भाई हम नैनो जो पार्टिकल्स होते हैं उनका रेंज क्या होता है, तो उनका रेंज होता है 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर तक। और एक जो नैनोमीटर होता है वो अभी आपने देखा है कि एक नैनोमीटर जो होता है वो 10 की पावर -6 यानी 1/10 लाखवां हिस्सा होता है। किसका? मीटर का 10 लाखवां हिस्सा, बहुत ही छोटा कण हो जाएगा। तो 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर तक के जो पार्टिकल का रेंज होता है, हम इस नैनो टेक्नोलॉजी में ऐसे कणों का, ऐसे सूक्ष्म भागों का हम अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी कुछ और कहानी आपके सामने हम रखने की कोशिश करेंगे। इसके सामने हम लाने की कोशिश करेंगे
कि भाई नैनो टेक्नोलॉजी की जो कहानी है आखिर वो क्या है। तो नैनो टेक्नोलॉजी बिल्कुल बेसिक्स के साथ हम आपको सिखाएंगे कि भाई नैनो टेक्नोलॉजी का बिल्कुल बेसिक जो अंदाज है आखिर क्या होगा। तो आपको बहुत ध्यान से अब अगले पेजेस को देखना है और हमारी बात को समझना है, सुनना है। लेकिन कमेंट बॉक्स में अपने अपने कमेंट, अपनी अपनी राय आपको बताना है कि हम कैसे कैसे वीडियो, कैसे कैसे लेक्चर्स आपके लिए बनाते रहें, आपके लिए लाते रहें। चलिए, तो मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले वाले पेज पर। और अगला वाला पेज जो आपको बताने जा रहा है वो बताने जा रहा है ये कहानी कि हम क्या क्या चीजें आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो जो हमारा इंट्रोडक्शन होगा नैनो टेक्नोलॉजी का, हम इसकी बात करेंगे। यानी नैनो टेक्नोलॉजी का जो हमारा इंट्रोडक्शन होगा हम इसकी बात करेंगे। और इंट्रोडक्शन होने के बाद हम बात करेंगे कि व्हाट इज द नैनो टेक्नोलॉजी। आखिर नैनो टेक्नोलॉजी जो नैनो तकनीकी है आखिर वो होती क्या है, किस तरीके से नैनो जो तकनीकी है वो काम कर रही है, कैसे इसके जो है क्वेश्चंस आएंगे। और क्वेश्चंस तो हम तभी कर पाएंगे कि जब हमें पता हो कि आखिर ये तकनीकी जो नैनो टेक तकनीकी है आखिर वो है क्या। तो हम इसकी बात करेंगे। इसके बाद फिर हम बात करेंगे कि वाई नैनो स्केल। अभी हमने आपके सामने एक बात बताई थी नैनो स्केल की। तो जो नैनो स्केल की हमने बात किया था वो हमने कहा था 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर, 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर का स्केल काम करेगा इस नैनो टेक्नोलॉजी को समझने के लिए, है ना। फिर हम बात करेंगे नंबर 3 में कि व्हाट इज द नैनो मटेरियल। आपको समझना होगा कि ये नैनो मटेरियल क्या होते हैं, यानी कौन से पदार्थ जो हैं वो नैनो पदार्थ या नैनो मटेरियल की श्रेणी में रखे जाएंगे और क्यों रखे जाएंगे, इस पर भी पूरी बात होगी। फिर हम आपके सामने बात करेंगे कि नैनो मटेरियल्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो इनके गुणधर्म होते हैं, इसकी हिंदी होती है कि जो इनके गुणधर्म होते हैं आखिर वो क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं। आप जैसे जैसे इन बातों को समझते जाएंगे वैसे ही वैसे आप इस टॉपिक में बहुत ही गहराई के साथ आप चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप अपने हिसाब से बनाते रहिए, लेते रहिए। इसीलिए हम बार बार आपके लिए साइड होते जा रहे हैं जिससे कि आपको सारी बातें दिखती रहें। फिर हमने कहा कि इसके बाद आते हैं कि व्हेन नैनो टेक्नोलॉजी स्टार्टेड। नैनो टेक्नोलॉजी की शुरुआत कब होती है, इस पर भी बात होगी कि आखिर कब हुई नैनो टेक्नोलॉजी की शुरुआत। तो अगर हम शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में ये जो नैनो टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई ये सबसे पहले 1959 में, यानी 1959 में इसकी शुरुआत की जाती है। और 1959 में जब इसकी शुरुआत की गई तो इसको जो है अमेरिकी वैज्ञानिक थे रिचर्ड फेनमैन, उन्होंने इसको शुरुआत किया। तो इसको जो शुरू करने वाले वैज्ञानिक हैं अमेरिका के रिचर्ड फेनमैन, है ना। तो इसको शुरू कर रहे थे 1959 में रिचर्ड फेनमैन। इस नाम को आपको याद रखना है कि 1959 में रिचर्ड फेनमैन ने इसकी सबसे पहले इसकी शुरुआत की। रिचर्ड फेनमैन, है ना, रिचर्ड फेनमैन ने इसकी सबसे पहले नींव रखी, इसकी शुरुआत की, और इसकी शुरुआत के सहारे हम लोग यहां से बढ़ते गए। तो 1959 में इसकी शुरुआत होती है रिचर्ड फेनमैन के द्वारा। ये बात आपको आ गई होगी। फिर आया कि अप्रोचेस। देखिए इसका मेन ये है कि अप्रोचेस ऑफ द नैनो टेक्नोलॉजी, यानी हम नैनो टेक्नोलॉजी को हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे, यानी हम इस नैनो तकनीकी को किस तरीके से हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे ये बनाया जाता है। और ये जो नैनो पार्टिकल्स हैं, नैनो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो सूक्ष्म कण हैं, ये किस तकनीकी से, किस अप्रोच से, किस विचारधारा से ये बढ़ करके आगे बढ़ती है ना। तो हम इस पर दो बातें आपके सामने रखेंगे अभी कुछ समय के बाद। एक होता है टॉप डाउन और एक होता है बॉटम अप। ये दो अप्रोच होते हैं नैनो टेक्नोलॉजी की अप्रोच को समझने के लिए। तो हम बात करेंगे कि जो हमारे दो अप्रोच होंगे, हम एक बात करेंगे आपका टॉप डाउन की बात करेंगे, है ना, टॉप डाउन एक बात होगी आपके सामने टॉप डाउन की, और दूसरी आपकी बात होगी बॉटम अप की। ये दो शब्द आपको बहुत ही ध्यान से समझने होंगे, बॉटम अप
एक बात होगी, और टॉप डाउन पहला होगा और बॉटम अप पहली बात होगी। फिर इन दो बातों में क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, इनके जो हमारे गुणधर्म होंगे इनकी भी बात की जाएगी कि इनके जो हमारे गुणधर्म हैं आखिर वो क्या होंगे। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, हम इनके प्रॉपर्टीज यानी इनके जो गुण क्या होते हैं इनकी बात होगी, और इनकी जो कमियां हैं इनकी कमियों की बात आपके सामने हम रखेंगे। नाम को याद रखना, टॉप डाउन ये होता है और दूसरा होता है हमारा बॉटम अप। इन दो अप्रोच के सहारे से हम नैनो टेक्नोलॉजी को समझने की, बनाने की हम कोशिश करते हैं। जो भी हमारे वैज्ञानिक हैं, जो भी हमारे वैज्ञानिक जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, वो इन दो तकनीकी का यूज करके ही नैनो पार्टिकल्स को बनाने की कोशिश करते हैं। अभी पूरी बात होगी इस पर भी, फिर हम बात करेंगे। ये देख लीजिए, जो हमारे अप्रोच है, अभी हमने कहा था बॉटम अप, है ना। अभी हमने आपके सामने बात की थी बॉटम अप, तो ये हम बात करेंगे बॉटम अप की, और एक बात करेंगे टॉप डाउन की। यही बात हमने आपके सामने लिखी। फिर आएगा कि इसके एप्लीकेशंस क्या होंगे, और ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है, कहाँ कहाँ इसका जो है वो यूज किया जाएगा, और जो आने वाला समय होगा, अभी आने वाले 20 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद ये पूरी दुनिया बदल जाएगी। अभी तक आपने कल्पना भी नहीं किया होगा कि ये पूरी दुनिया किस तरीके से बदलने वाली है। नैनो टेक्नोलॉजी के जब ये अपने पूरे सुरूर पर आएगा, तो पूरे सुरूर में आने के बाद आखिर दुनिया इस तरह से होगी, इसकी कल्पना जो है अभी तक ना आपने किया है ना हमने किया है। हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि दुनिया कैसे होने वाली है। नैनो टेक्नोलॉजी जब अपने चरम पर पहुंचेगी, अपने बिल्कुल ऊंचाइयों पर होगी, जब इसके सारे शोध हो चुके होंगे, सारी सरकारों की मान्यताएं इसकी पूरी हो गई होंगी, सारी सरकारें इसके काम करने की दिशा में आगे बहुत तेजी से जा रहे होंगे, और जब ये बिल्कुल अपने चरम पर होगी, अपनी एफिशिएंसी, अपनी पावर, अपनी ताकत, अपनी शोहरत की जब ये चरम पर होगा नैनो टेक्नोलॉजी, तो आखिर क्या क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। चलिए आप कल्पना करें कि जैसे कि अभी किसी आदमी के हार्ट में कोई दिक्कत हो गई, उसके दिल में, उसके बॉडी के इनर पार्ट में कोई दिक्कत हुई। मान लीजिए कि उसके दिल का ऑपरेशन करना है, उसके हार्ट की सर्जरी करना है। तो अभी तक क्या होता है, अभी तक आपका जो पेशेंट है पहले उसका पूरा चेकअप होता है कि उसका बीपी कितना है, उसका शुगर कितना है, उसका जो है उसके बॉडी में खून है तो कितना है, कितना खून चाहिए। फिर बाद में बहुत सारी जांच करने के बाद 10-15 दिन, महीने भर के बाद, फिर जो एम्स के डॉक्टर होते हैं, जो पीजीआई के डॉक्टर होते हैं हमारे यहाँ लखनऊ के, तो वो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने बाद फिर वो पेशेंट को इन्फॉर्म करते हैं कि अब इस दिन आपको एडमिट होना पड़ेगा, और एडमिट होने के बाद फिर आपकी जांच होगी, जांच होती है, और जांच होने के बाद फिर आपके जिस पार्ट का ऑपरेशन करना होता है, आपके हार्ट का, तो उसको जो है फिर उसमें बहुत सारे जो हैं जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके सहारे उसको जो है उसको ऑपरेट किया जाता है। ऑपरेशन करने के बाद वो जो आपकी बॉडी में यहाँ पर चीरे लगाए जाते हैं, इनको कट किया जाता है। ऑपरेशन करने के बाद कम से कम आपको 10 से 15 दिन आपको फिर से बेड रेस्ट करने के लिए बोला जाता है, जिससे कि आपके जो घाव हैं, आपकी जो अंदर के जो टिश्यूज हैं, जो तरंगे हैं, जो आपके अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो डिस्ट्रॉय हुए थे, वो फिर से अपनी सही हालात में आ जाएं, उसके बाद आप वहां से छुट्टी पाते हैं। यानी कि आपके शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देने के बाद, उनको ऑपरेट करते समय आपको बेहोश करना पड़ता है, आपको कष्ट मिलता है, आपको दर्द होता है, पेन होता है, चिंता होती है। तो अभी की तकनीकी ये है। लेकिन जिस समय नैनो तकनीकी आ जाएगी, तो नैनो तकनीकी कहेगी कि हम तो इतने छोटे हैं, हमारे जो कण हैं, हमारे पार्टिकल्स हैं, वो 10 की पावर -6। अभी हमने आपसे कहा कि ये 10 लाखवां हिस्सा यानी कि 10 की पावर -6 तक की रेंज की बात कर रहा है एक जो हमारा ये नैनो पार्टिकल है, और इसका जो रेंज है वो 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर तक के रेंज के जो पार्टिकल हैं वो हमारे नैनो पार्टिकल की श्रेणी में रखे जाएंगे, रखे जा रहे हैं शोध के बाद। तो आप कल्पना करें कि जब आपके पास ये वाले पार्टिकल अच्छे से आ जाएंगे, तब एक कैप्सूल के अंदर, जैसे अभी हम लोग दवाइयां खाते हैं, जैसे अभी हम लोग टैबलेट खाते हैं, हम लोग जो है कैप्सूल्स खाते हैं, फिर क्या होगा कि हमारे उस कैप्सूल के अंदर नैनो पार्टिकल के बने हुए छोटे छोटे नन्हे नन्हे रोबोट, हम रोबोट की बात कर रहे हैं, आप अपने माइंड से हटा दें
कि आपका जो रोबोट होगा, आपका रोबोट जो है वो इतना बड़ा होगा। इतना बड़ा रोबोट नहीं होगा, या इतना बड़ा रोबोट नहीं होगा, या जो है हमारे मोबाइल फोन के बराबर का रोबोट नहीं होगा। इतना बड़ा रोबोट नहीं होगा कि जो आपके दिल में जा न पाए। आप बिल्कुल नन्हे नन्हे, बिल्कुल एकदम टाइनी पार्टिकल्स के रोबोट तैयार किए जाएंगे। इन नैनो पार्टिकल्स की सहायता से बिल्कुल नन्हे नन्हे जो है यहाँ पर ऐसे ऐसे बिल्कुल बिंदी साइज के, यानी कि बिंदी तो आप इसको देख पा रहे हैं, जो इसके रोबोट होंगे वो इन बिंदियों से भी बहुत ज्यादा छोटे होंगे कि नंगी आंखों से इनको तो देखना ही मुश्किल है। आप इनको देख नहीं पाएंगे, आप इनको नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, है ना। इसके लिए एक विशेष प्रकार की माइक्रोस्कोप तैयार की गई थी, उसकी भी हम बात करेंगे, उसके नामों की चर्चा करेंगे आपके सामने। तो बहुत ही नन्हे नन्हे कणों को आपके उस कैप्सूल में, दवाई के कैप्सूल में भर दिया जाएगा। उसके अंदर कई हजार, कई लाख नन्हे नन्हे रोबोट होंगे जो अपनी तकनीकी से लैस होंगे। उनके अंदर सारे गुण होंगे, उन सारे फीचर्स होंगे, दवाइयां ले जाने के, दवाइयों को भेजने के, जितने भी फीचर्स हो सकते हैं वो नन्हे नन्हे बिल्कुल पॉइंट साइज, जितना भी आप कल्पना कर सकते हैं। नैनोमीटर के रेंज के अंदर, 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर का रेंज स्केल है इसका, नैनो टेक्नोलॉजी के सूक्ष्म कणों का। तो वो कैप्सूल आप क्या करेंगे, आप कहीं पर हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, आप कहीं एडमिट नहीं होंगे, आप कहीं अपनी कोई जांच नहीं कराएंगे, आप एम्स में या लखनऊ के पीजीआई में, चंडीगढ़ के पीजीआई में आपको भर्ती नहीं करना पड़ेगा। आप रात में सोते समय आपको मान लो महसूस हुआ कि हमारा कुछ हार्ट, हमारा दिल कुछ झटके मार रहा है और हो सकता है कि हम मरने वाले हों, आखिर क्या है कहानी, तो आप रात को खाना पीना खाने के बाद अपने घर में बेड में जाने से पहले आप वो एक कैप्सूल आप पानी के साथ खा लेंगे, आप दूध के साथ खा लेंगे। अब वो कैप्सूल के अंदर भरे हुए हैं लाखों छोटे छोटे नैनो आपके जो मटेरियल्स हैं और जो आपके रोबोट्स हैं, बहुत ही क्रांतिकारी रोबोट होंगे। वो उस कैप्सूल के अंदर भरे होंगे लाखों की संख्या में, और वो जो लाखों का एक एक सैनिक होगा, एक एक रोबोट होगा, वो जो नैनो पार्टिकल का बनाया गया रोबोट होगा, वो इतना शक्तिशाली होगा, इतना पावरफुल होगा कि वो आपकी दवाई खाने के बाद वो आपके पूरे बॉडी में जाकर के दवाई की तरह ऐसे खुल जाएगा और आपके वेन्स और नसों, धमनियों के सहारे वो आपके पूरे हार्ट में, पूरे दिल में, पेट में, स्टमक में, लीवर में, किडनी में, पैर में, हाथ में, दिल में, आंखों में, मस्तिष्क में, जहां जहां गड़बड़ी उसको दिखेगी रात भर में, वो जहां गड़बड़ी दिखेगा, जैसे मान लीजिए कि आपका वो जो है नैनो पार्टिकल का रोबोट, मान लीजिए कि वो जो है यहाँ पहुंचा और उसको लगा कि यहाँ पर कोई स्किन कैंसर या कोई कैंसर का कोई पार्टिकल हमको दिखा, तो वो वहीं पर रुक करके उसको कूच कूच करके पहले मारेगा, उसकी स्किन को ठीक करेगा, उसकी सेल्स को, उसकी जो त्वचा होगी, उसकी जो सेल होगी, उसको जो है वो ठीक करेगा, और उसमें जो भी उसको मटेरियल देना होगा, जो भी दवाइयां देना होगा, जो भी उसको प्रोटीन देना होगा, विटामिन देना होगा, उसको वो दे करके और अपने सैनिकों को उस जगह से हटा लेगा। जैसे मान लीजिए कि आपके दिल का, आपका बीपी जो है हाई हो गया, लो हो गया, और आपका ब्लड प्रेशर बहुत ही भयंकर रूप से जो है उल्टा पुल्टा हो रहा है, तो ये जो नैनो पार्टिकल्स के बनाए गए कैप्सूल्स होंगे, जो आप दवाई की तरह खाली खा लेंगे और खा करके सो जाएंगे, सुबह जब आप उठेंगे तो आप पाएंगे कि आपके पूरे बॉडी की मरम्मत हो गई है। अब जरा आप कल्पना करें कि आप कहीं गए नहीं, ना कोई डॉक्टर, ना कोई मेडिसिन, ना कोई चेकअप, ना एम्स, ना पीजीआई, आप कहीं नहीं गए, आप सिर्फ सो गए और सुबह उठे तो बिल्कुल तरोताजा होकर मस्ती के साथ खिलखिलाते हुए आप फिर अपने जिम की तरफ, अपने काम की तरफ निकल जाएंगे, अपने ऑफिस की तरफ निकल जाएंगे। ये कारनामा होने वाला है आने वाले कुछ वर्षों में। अब उस कारनामे को देखने के लिए हम आप तब तक जो है बूढ़े हो जाएंगे, जिंदा रहें ना रहें वो एक अलग कहानी है, लेकिन ये तकनीकी दुनिया को बिल्कुल अचंभित करेगी और आश्चर्यचकित गुणों से भर देगी। तो ये हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि बिना कोई चीड़ फाड़ किए वो आपके जो नैनो पार्टिकल्स कैप्सूल के अंदर रखे हुए हैं, नैनो रोबोट्स के फॉर्म में, वो जा करके और आपकी पूरी बॉडी की मरम्मत कर देंगे, और जहां पर भी कैंसर हो रहा होगा या कैंसर की कोई आपकी सेल वहां से खतरा पैदा करने वाली होगी, वो उसको मार कर, कूट कर, पीट कर उसको बिल्कुल दुरुस्त कर देगा। उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी कहानी आप समझ गए होंगे, और इसी के सहारे नैनो टेक्नोलॉजी क्यों जरूरी है और क्यों सरकारें इस पर ध्यान दे रही हैं 1959 में इसके शोध होने के बाद।
तो इतनी सारी बात हम आपके सामने स्टेप बाय स्टेप रखते जाएंगे। कुछ बातें आज के क्लास में, कुछ बातें कल वाली क्लास में, और जो बचेगा उसके फिर अगली वाली क्लास में। तो ये बात आपने यहां से देख लिया। अब हम आपके सहारे बढ़ेंगे अपने पहले वाले अपने पेज पर। ये हमारा आता है पहला पेज, और इस पहले पेज में ये हमने बताने की कोशिश की आपके सामने कि व्हाट इज द नैनो टेक्नोलॉजी। अभी हमने कहा था कि आखिर ये नैनो टेक्नोलॉजी, जो नैनो तकनीकी है, आखिर क्या है। अभी हमने आपसे हिंदी में कहा कि ये सूक्ष्म कणों के डिजाइन आपके सामने वो प्रस्तुत करेगा। 10 की पावर -6 नैनोमीटर होता है। 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर के रेंज के जो पार्टिकल्स होंगे, वो नैनो टेक्नोलॉजी के सूक्ष्म कण को हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। ये एक डिजाइन होता है जिसमें गुणधर्म होता है, कैरेक्टराइजेशन होता है, उसके एप्लीकेशन होते हैं, कैसे उसका हम यूज करेंगे, ऑफ द स्ट्रक्चर यानी उसकी बनावट, कैसा उसका डिवाइस होगा। अभी हमने डिवाइस की बात किया था। वो जो डिवाइस था वही डिवाइस था कि जो हम नैनो पार्टिकल से छोटे छोटे रोबोट तैयार करेंगे, नैनो रोबोटिक सिस्टम जो हम जनरेट करेंगे, बनाएंगे उन छोटे छोटे कणों से, उनकी बात, उसी को कहते हैं कि क्या क्या डिवाइस बनेंगे और क्या सिस्टम बनेंगे बाय द कंट्रोल्ड। लेकिन ये जो सिस्टम बनेंगे ना, ये ऐसे बनेंगे कि जो बिल्कुल एक कंट्रोल्ड तरीके से, मतलब ऐसा ना हो कि आपने बना दिया और आपने ठीक कैप्सूल खा लिया और अपने अंदर आपने कैप्सूल खा करके आपने अपने बॉडी के अंदर आपने लाखों नैनो जो है वो कंप्यूटर्स आपने उतार दिए, आपने लाखों नैनो रोबोटिक बॉडी आपने उतार दिया, और उसमें से आपकी बीमारी है मुश्किल से 1-2 रोबोट वाली, बाकी बचे हुए जो 99,000 समथिंग रोबोट्स होंगे वो आपकी बॉडी को मान लो कुछ उल्टा पुल्टा कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। इसीलिए कहा गया कि ये जो सिस्टम, ये जो डिवाइस, ये जो स्ट्रक्चर, ये जो कैरेक्टर डिजाइन किया जाएगा नैनो टेक्नोलॉजी का, जो किया जा रहा है वो बिल्कुल कंट्रोल्ड वे में होगा। कंट्रोल्ड वे ऑफ द मैनिपुलेशन ऑफ द साइज, इनका जो साइज और जो शेप होगा मटेरियल का, वो बिल्कुल कंट्रोल्ड वे में चलेगा, और इन द सेंस ऑफ नैनोमीटर स्केल। अभी हमने इसकी बात किया है आपके सामने कई बार कि नैनोमीटर स्केल जो होता है, इसको याद रखना, अपने माइंड में घुसा लो कि 1 मीटर से 100 नैनोमीटर का रेंज होता है ये नैनो स्केल। और ये जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो एटॉमिक, मॉलिक्यूलर और मैक्रो मॉलिक्यूलर स्केल के साइज को बताने के लिए काफी होते हैं, या ये इन साइज को बताते हैं। ठीक है, आगे हमने कहा कि टू प्रोड्यूस द मटेरियल्स विद द लीस्ट वन नॉवेल सुपीरियर कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी, और इसके सहारे, इन मॉलिक्यूल के सहारे हम एक मटेरियल को प्रोड्यूस करते हैं। हम एक ऐसा मटेरियल जिसको हम कह रहे हैं नैनो मटेरियल, है ना, सूक्ष्म कण मटेरियल की एक बॉडी को हम प्रोड्यूस करते हैं जिसमें एक बहुत ही नॉवेल गुण होता है, एक बहुत ही सुपीरियर उसका एक कैरेक्टर होता है, जो हमारे लिए हमारे कई चीजों में उपयोगी है, चाहे वो हमारा शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे हमारा स्पेस टेक हो, है ना, जितनी भी बातें होंगी उसके कैरेक्टर जो होंगे वो उसका जो एक नॉवेल कैरेक्टर पैदा होगा इस नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सूक्ष्म कणों के माध्यम से। तो एक ऐसी डिजाइन तैयार हो रही है कि जो आने वाले समय में आश्चर्यचकित करेगी पूरी दुनिया को, पूरे समाज को और मानवीय लोगों को। इसके बाद जब हमने ये बात कर ली तो हमने कहा कि आखिर नैनो स्केल क्या होता है। अभी हमने कई बार बात किया कि भाई आखिर ये जो हमारा नैनो स्केल है, आखिर ये नैनो स्केल क्या होता है। अभी आपने पढ़ा था 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर तक के जो स्केल की बात होती है, इसको कहा जाता है नैनो स्केल। यानी जो कण 1 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर के बीच के रेंज के होंगे, उन्हीं का हम प्रयोग करते हैं, उन्हीं का प्रयोग हमें करना चाहिए नैनो स्केल, नैनो पार्टिकल्स को बनाने के लिए। तो इसका आपको ध्यान देना होगा। अ नैनोमीटर, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है एनएम, इज 1000 मिलियन, 1000 यानी कि मिलियन का 1000वां हिस्सा होता है मीटर का, है ना, यानी 1000 मिलियन ऑफ मीटर, यानी मीटर का 1000 मिलियन। अभी हमने आपसे बात किया था 10 लाखवां हिस्सा होता है वो, है ना, 10 लाखवां, यानी कि उसके नीचे 10 की पावर -6 को हम जब नीचे लाएंगे तो उसके नीचे हुआ था 10 लाखवां हिस्सा। उसी को कहा गया है कि 1000 मिलियन
ऑफ द मीटर स्केल, मीटर का पार्ट होता है। और जो पीपल का इंटरेस्ट है, जो लोगों की जो एक मतलब उसकी एक अनुभव है, रुचि है, जो लोग जानना चाह रहे हैं, पीपल आर इंटरेस्टेड इन द नैनो स्केल बिकॉज एट दिस स्केल फिजिकल एंड केमिकल, ये इसका एक मेन पॉइंट है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम दोज एट द लार्जर स्केल। ये बात आपको समझनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमने एक जो है ये बोतल बनाई, हमने ये एक बोतल रखा, तो ये जो बोतल का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगा, इसका चमकना, इसका दिखना, इसका मटेरियल, इसका शेप, यानी इसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगी, है ना, यानी इसकी जो भौतिक और इसकी जो रासायनिक क्रियाएं होंगी, जब इसको हम बोतल को तोड़ देंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, बिल्कुल ऐसे बिंदी बिंदी वाले बिल्कुल नैनो पार्टिकल्स में, तो जो छोटे टुकड़े होंगे उनका जो ये फिजिकल और केमिकल कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा बदला हुआ आपके सामने दिखेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि जब हम किसी पार्टिकल को, किसी बड़े पार्टिकल को, किसी ह्यूज मटेरियल को, किसी ह्यूज बल्क मैटर को हम तोड़ते हैं, तो तोड़ने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि इसका फिजिकल और केमिकल जो कैरेक्टर होता है वो लार्ज स्केल यानी बड़े वाले स्केल से बदल जाता है। तो आइए समझते हैं कि आखिर तोड़ने में आखिर क्या चीज हमें दिखती है, कौन सी चीज हमें दिखती है कि तोड़ते समय जो हमें यहाँ पे देखना चाहिए। तो आइए इसमें देखते हैं, समझते हैं। देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपके सामने हमने जो है एक यहाँ पर ये बॉडी रखी और ये हमने आपके सामने ये बना दिया एक बल्क मटेरियल, ये हमने बना दिया एक बल्क मटेरियल, ये एक कोई एक ठोस मटेरियल का एक डिब्बा रखा हुआ था, ये वाला, ये हमने बनाया एक बल्क मटेरियल। बल्क को कहा जाता है कि जो भारी और बड़ा होता है ना। एक बड़ा सा जो बॉडी का मटेरियल जो आप देख रहे हैं ये आपका रखा हुआ था, इसी को हमने अभी आपके सामने बोतल कहा था, ठीक है ना। तो अब इसमें होगा क्या कि जब आप इसको देखते हैं तो इसमें आप पाते हैं कि आखिर भाई, जब इसमें आप देख रहे हैं, आप इसमें पा रहे हैं कि आखिर इसमें क्या क्या है। तो इसकी एक सरफेस ये वाली है, एक सरफेस ये वाली है, एक ये वाली है, एक ये वाली है। यानी अगर हम कोई डिब्बा लेते हैं तो किसी भी डिब्बे का जो वो होता है, जो सरफेस होती है, जैसे ये हमारा मोबाइल फोन है तो इसकी एक सरफेस, ये पीछे वाली दूसरी, ये तीसरी और ये आपकी चौथी हो गई, ऊपर वाला स्क्रीन पांचवा हो गया और नीचे वाला ये छठवां हो गया। यानी जो आप ये मटेरियल, जो एक बॉडी आप यहाँ देख रहे हैं, इसके यहाँ पर आपको कितने फेस दिखाई दे रहे हैं? आपको दिखाई दे रहे हैं इसके 6 चेहरे, इसके 6 चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप इस पार्टिकल को आप छोटे टाइनी पार्टिकल्स में, अगर आप इसको जो है टाइनी पार्टिकल्स में अगर आप तोड़ दें तब क्या होगा? तो टाइनी पार्टिकल में यानी छोटे छोटे पदार्थों में अगर आप इसको तोड़ें, अगर आप इसके छोटे छोटे खंड बनाने की कोशिश करेंगे तो आखिर छोटे छोटे इन खंडों को बनाने पर आखिर ऐसा क्या हो गया कि उसका फिजिकल और केमिकल गुण धर्म ही बदल गया। ठीक है, ये कोई और हीरो था, तोड़ने पर जो नए हीरो बने वो कोई और हीरो हो गए, कोई और हीरोइंस हो गई। ऐसा कैसे? तो जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये देखिए हमने आपके सामने रखा कि आपके सामने एक बॉडी ये आ जाएगी। हमने एक छोटा सा एक एग्जाम्पल आपके सामने रखने की कोशिश की। जब आप इसको और तोड़ेंगे तो ये कुछ इस तरीके से टूटता हुआ, ऐसे ऐसे होता हुआ आपके सामने बहुत ही छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े आ जाएंगे। हम इसमें से बस 3, 4, 5 बना पाएंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि आपके वो टुकड़े लाखों की संख्या में टूट जाएंगे। और जब ये लाखों की संख्या में ऐसे टूट जाएंगे छोटे छोटे टुकड़े, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर आप इसको ध्यान से समझें, तो जो अभी यहाँ पर एक बॉडी में सिर्फ 6 फेस हुआ करता था, जब आपने उसी पार्ट को जब आपने तोड़ दिया तो 6 यहाँ हो गया, 6 यहाँ हो गया, 6 यहाँ हो गया, 6 वहां हो गए, 6 यहाँ हो गए। यानी हर सरफेस में आपके 6 नए नए फेस आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और जब ये आपके नए फेस दिखेंगे तो आपका जो क्षेत्रफल होगा, आपका जो एरिया होगा वो ज्यादा हो जाएगा, आपका जो क्षेत्रफल होगा वो ज्यादा हो जाएगा। और जिस समय इसका क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा
तो क्षेत्रफल के ज्यादा होने से इसके तमाम गुणधर्म बदलेंगे, इसकी चमक बदलेगी, इसकी ऊर्जा बदलेगी, इसकी स्टाइल बदलेगी, इसकी कार्यशैली बदलेगी, इन पदार्थों की जो ताकत होगी, एफिशिएंसी बदलेगी। तो पदार्थों को छोटे छोटे खंडों में तोड़ देने के बाद होता क्या है कि ये जो हमारे छोटे छोटे टुकड़े बने, इस वाले से यहाँ केवल हमारे पास 6 इसके चेहरे थे और अब ये 6 चेहरे लाखों छोटे छोटे पार्ट में टूट गए। अब आप कल्पना कर लें कि ये 6 फेस वाले आपके सामने लाखों छोटे नन्हे मुन्ने कण पैदा हो गए। तो सभी का अपना अपना आकार होगा, सभी लोग बाहर से अपनी अपनी ऊर्जा लेंगे, प्रकाश लेंगे, अपनी ताकत लेंगे, अपने पार्टिकल्स बनाएंगे। तो जब इतनी सारी ऊर्जा, इतनी सारे प्रकाश बाहर के एटमॉस्फेयर से, सन से, रोशनी से, बल्ब से, जहां से भी ये लोग ले सकते हैं, जब इतने ज्यादा सरफेस पर पड़ेगा तो इनकी चमक और इनके सारे गुणधर्म बदल जाएंगे। इनकी चमक कहो या इनकी ताकत कहो या इनका जो है इनकी जो एफिशिएंसी कहो, इंग्लिश में हम लोग ताकत को एफिशिएंसी कह सकते हैं। इनकी पावर कहो, इनकी पावर जो होगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। और अब हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं अपने नैनो टेक्नोलॉजी के सही प्रोसेस को समझाने के लिए। तो आपने इसको समझा कि आखिर बड़े वाले पार्टिकल को तोड़ने के बाद इनका जो क्षेत्रफल होगा, इनके कई सरफेस पैदा हो जाएंगे और सरफेस के आने से इनके तमाम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में इजाफा होगा। फिजिकल यानी इनके जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म हैं, उनकी ताकत है, पावर है, वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, क्लासिफाई हो जाएगी, वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे। राइट, ये बात आपने समझ लिया। और इसके बाद तो ये बात समझाने के बाद अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, एटॉमिक हमने बता ही दिया था। तो जब हम इस वाले पेज पर थे तो हमने कहा था कि इनको तोड़ने पर जो लार्जर स्केल होगा, उनकी तुलना में जो छोटे छोटे कण होंगे वो ज्यादा सिग्निफिकेंट होंगे, वो ज्यादा पावरफुल होंगे। ये बात हमने आपको यहाँ पर दिखाया। अब कैसे हो जाएंगे ये टुकड़े, इसके लिए आपके सामने हम ये एक पिक्चर रखते हैं और ये पिक्चर आपको बताएगी कि आखिर किस तरीकों की और किस तकनीकी की हम बात आपके सामने रखना चाह रहे हैं। एक बार जरा आप इस पिक्चर को पूरा समझ लें, पूरा देख लें कि हम किस तकनीकी और किस स्टाइल की आपके हम सामने बात करना चाह रहे हैं। देखिए, कहा गया है कि वाई नैनो स्केल। आखिर नैनो स्केल की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, जब आप जो है बालू के पत्थर को या बालू के किसी कण की बात करते हैं, जैसे आप कहीं उसमें रेतीली जमीन पर गए, आप रेगिस्तान में गए, आप कहीं गए, समुद्र के पास गए, नदिया के पास गए, जहां पर बालू या मिट्टी होता है, सैंडी पोजीशंस होते हैं, सैंडी मटेरियल्स होते हैं, तो इनका जो ग्रेन ऑफ सैंड होता है वो आपका जो है यहां से ये आपका 1 मिलीमीटर के आकार का होता है। 1 मिलीमीटर से ये लेकर के ये बता रहा है कि ये आगे जाकर के ये, और ये हमारा पूरा रेंज है, तो ये 1 मिलीमीटर का हो गया। इसके बाद जब आप रेड ब्लड सेल की तरफ जाते हैं तो इनके पार्टिकल्स आपको ये दिख रहे होंगे, ये आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे जो आपके ये धब्बे दिख रहे हैं आरबीसी के, ये जो हैं रेड ब्लड सेल्स होती हैं, रक्त रुधिर कणिकाएं होती हैं। हम जब बायोलॉजी की बात करेंगे तो बहुत अच्छे से डब्ल्यूबीसी और आरबीसी की बात उनके प्रॉपर्टी के साथ आपके सामने रखेंगे। इसके बाद जब हम किसी ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो किसी भी ट्रांजिस्टर की हम जब बात कर रहे होते हैं तो ट्रांजिस्टर में जब हम बात कर रहे हैं तो ट्रांजिस्टर में बात करने में ये हमारा जो है, इसका जो आपकी फोटो दिख रही है, इसकी फोटो कुछ इस तरीके से आपको दिखती है। और जब हम बात करते हैं एक कार्बन नैनो ट्यूब की, देखिए बहुत ही एक खास एक पॉइंट है कार्बन नैनो ट्यूब। ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही क्लासिफाई, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है नैनो टेक्नोलॉजी में। तो ये जो लिखा है, ये हमने लिखा हुआ है कार्बन नैनो ट्यूब। इसकी चर्चा होगी आपके सामने कि आखिर कार्बन नैनो ट्यूब क्या होता है। और कार्बन नैनो ट्यूब बनाने के लिए इसमें एक खास कार्बन का यूज किया जाता है, उसका नाम होता है C60। क्या नाम होता है उसका? नाम होता है C60। यानी जो कार्बन का एक हमारे पास जो है एक फार्म होता है C60। जैसे देखिए, कार्बन के जो कई फार्म होते हैं, जो हम पेंसिल यूज करते हैं इसमें भी कार्बन होता है। इस कार्बन को हम लोग ग्रेफाइट कहते हैं। लेकिन जब वही कार्बन हमें हीरा के रूप में आता है तो वो भी कार्बन है। हीरा चमकदार होता है, बहुत कठोर होता है, लेकिन जो हमारा ये जो हमारा ग्रेफाइट कार्बन है, ये कार्बन हमारा
चिकना होता है, फिसलने वाला होता है। तो कार्बन हमारा डायमंड भी है, कार्बन हमारा पेंसिल की जो हमारी ये ग्रेफाइट होती है वो भी है। तो ये जो नैनो स्केल है, जो नैनो पार्टिकल्स हैं, उसको बनाने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा नैनो कार्बन ट्यूब। नैनो कार्बन ट्यूब कुछ इस तरीके की होती है, और नैनो कार्बन ट्यूब की जो हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, इसमें ये देख लीजिए, यहाँ पर ये जो छोटे छोटे कण होते हैं, ये छोटे छोटे कण वो इस तरीके से बिल्कुल बाउंड बना के, बाउंडेशन बना करके, और ये अपने आप को इस तरीके से जकड़ लेते हैं, और जकड़ने के बाद ये तैयार करते हैं एक ऐसा जाल। और ये जो जाल होता है, इसी जाल को कहा जाता है, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, कार्बन नैनो ट्यूब। और इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 5-6 से लेकर के आपका जो है 10 नैनोमीटर तक होता है। जो ट्रांजिस्टर होता है वो 35 नैनोमीटर तक की बात करता है। ठीक है, ये जो हमारा रेड ब्लड सेल होता है, ये 10 माइक्रो, ये हमारा जो है 10 माइक्रोमीटर तक के उसकी बात करता है। ये जो है ये हमारा 35 नैनोमीटर के रेंज की बात करता है। ये जो कण होते हैं ट्रांजिस्टर के, है ना, ट्रांजिस्टर का यूज भी आपको हम समझाएंगे कि ट्रांजिस्टर का यूज कहाँ कहाँ होता है ना, हम जब बात करेंगे फिजिक्स के अंदर आकर के। और ये जो कार्बन होता है ये 5 से लेकर के 10 नैनोमीटर के रेंज की बात करता है। 5 से लेकर के 10 नैनोमीटर के रेंज की बात करता है कार्बन नैनो ट्यूब, जो बनाया जाता है C60 के यूज करने पर। इसको याद रखना, ये वाली बातें आपके पेपर में आपको दिखती हैं, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में भी आपको ये बातें बहुत ही अच्छे से लिखना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं एक एटम की। ये जो एक एटम होता है वो 0.1 नैनोमीटर के रेंज से लेकर के 10 की पावर -1 के रेंज का होता है। 0. ये इसका यहाँ पे रेंज लिखा हुआ है। तो ये हमने कुछ आपको तस्वीरें दिखाई, जिसके सहारे से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो पार्टिकल्स, नैनो के सूक्ष्म कण जिनका रेंज 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर तक होता है, आखिर वो किस तरीके से पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और दुनिया का एक नवीनतम स्वरूप बहुत ही तेजी से आपके सामने आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, चलिए ये बात हो गई, और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आपके सामने लाते हैं एक और कहानी कि आखिर नैनो मटेरियल की बात आपने कर लिया है कि ये सारी बातें जो है हमने आपको बता ही दिया था कि जो है नैनो स्केल क्या होता है, नैनोमीटर क्या होता है, और इसमें जो भी बात है एक बार आप इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपको हम एक तस्वीर और दिखाना चाहेंगे। ये हमने आपको एक तस्वीर दिखाया कार्बन नैनो ट्यूब। अभी हमने आपसे बात किया था कि हम कार्बन नैनो ट्यूब की बात करेंगे, है ना। हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे कार्बन नैनो ट्यूब की। कार्बन नैनो ट्यूब को बनाने में C60 का यूज होता है, यानी कार्बन का जो 60 फॉर्मेट होता है उसका यूज किया जाता है। इसको याद रखना, C60, ये जो C60 कार्बन होता है उसका यूज होता है। और ये जो नैनो कार्बन ट्यूब होती है, कार्बन नैनो ट्यूब, वो देखो इस तरीके से कुछ अपनी बॉडी को जनरेट कर रही होती है। और ये छोटे छोटे जो कार्बन 60 के ये पार्टिकल्स हैं, ये एक इस तरीके से एक ये सुरंग नुमा, एक ये सिलिंड्रिकल फॉर्मेट का एक ये कार्बन नैनो ट्यूब जनरेट करता है। ये फोटो आप देखिए, फोटो के माध्यम से आप ये इन सूक्ष्म कणों की बातों को आप बहुत ही बारीकी से समझने की बात करेंगे कि आखिर दुनिया कहाँ जा रही है और दुनिया किस दिशा में आगे बढ़ रही है। तो इन छोटे छोटे कणों को, जिनको आपकी आंखें देख नहीं पाएंगी, समझ नहीं पाएंगी बिना किसी अच्छे माइक्रोस्कोप की, तो इसको देखने के लिए आपको इन बातों की जरूरत पड़ेगी कि हम इनको कैसे परखें। तो हमने आपके सामने ये एक तस्वीर रखा कार्बन नैनो ट्यूब का, इसको बहुत ध्यान से देखिए। और इसके बाद हम आपके सामने बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ के कुछ स्ट्रक्चर्स हम आपके सामने और लाते हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर्स हमने आपके सामने यहाँ पे रखा, और ये जो स्ट्रक्चर है इसमें कहा गया कि नोबेल मेटल नैनो क्रिस्टल्स विद द साइक्लिक पेंटाट्विन्ड स्ट्रक्चर, ये हमारे नोबेल मेटल्स हैं। और ये जो हमारे जो है नैनो क्रिस्टल्स हैं, जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं, वो कुछ इस तरीके से आपको दिखते हुए दिखते हैं। कुछ आपको ऐसे दिख जाएगा, कुछ आपको सिलिंड्रिकल बॉडी में आ जाएगा, कुछ आपको ऐसे दिखेगा, कुछ आपको चमकता हुआ ऐसे दिखेगा।
कुछ ऐसे टुकड़े दिखेंगे पार्टिकल। तो ये जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, इस तरीके के हमारे ये नैनो पार्टिकल जो है, जो नोबेल मेटल्स हम बनाएंगे, जो अच्छे अच्छे मेटल्स बनाते हैं हम अपने विज्ञान, तकनीकी, स्पेस, चिकित्सा और तमाम दूर संचार, है ना, टेक्नोलॉजी, आईटी, है ना, इन तमाम चीजों के लिए तो वो कुछ इन तरीके के हमारे नोबेल मटेरियल बनाए जाते हैं। चलिए, इसके बाद ये जो आपका ये बना अगला, इसको कहा जाता है नैनो पाउडर। ठीक है, नैनो पाउडर जो होता है, ये आप देख रहे हैं कि ये हमने आपके सामने रखा नैनो पाउडर। नैनो पाउडर का मतलब हुआ कि जो आपके वो नैनो पार्टिकल्स थे, उनको आपने इतना ज्यादा तोड़ दिया है, इतने ज्यादा उसके आपने खंड कर दिए हैं, उनको आपने विखंडित कर दिया है कि ये जो पूरी बॉडी आपको यहाँ दिख रही है, ये आपकी जो पूरी बॉडी है, ये आपको हमने कहा कि ये नैनो पाउडर के रूप में आपको दिखाया गया। यानी नैनो पाउडर को आप कुछ इस तरीके से समझें कि जैसे मान लीजिए कि चीनी का कोई टुकड़ा होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने आपके घर में जो है चीनी आई हुई है और ये जो शुगर आई हुई है, तो ये चीनी के पार्टिकल्स होते हैं। अब आपको इनको तैयार करना है नैनो पार्टिकल्स में। तो अभी हमने कहा था कि अगर इन चीनी के टुकड़ों को अगर हम तोड़ दें, अगर इसको हम तोड़ दें बहुत ही छोटे पार्टिकल्स में, नैनो पार्टिकल्स में, छोटे पार्टिकल्स में अगर इनको तोड़ दें, या ये कह दें कि इनको हम तोड़े ना, इनको हम पिसवा दें। जैसे कि हम गांव जाते हैं तो हमारे गांव में बहुत साल पहले, अब तो खैर कुछ जो माहौल है बदल गया है, तो हमारा जो गांव है, हमारे गांव में जो पहले चीनी होती थी, वो निमंत्रण या न्योता खाते समय उस चीनी को पिसवा दिया जाता था। चीनी के टुकड़े को जब पिसवा देते थे तो चीनी के टुकड़े का एरिया बढ़ जाएगा। जब आप इसको पीसेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा, और जब क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा तो इस चीनी को खाने का जो स्वाद है, जो इसका, अभी हमने आपसे कहा था कि अगर आपने इनके टुकड़ों को तोड़ दिया तो तोड़ने से केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी बदलना शुरू हो जाती है, बहुत बड़े चेंज होते हैं। तो जब आप चीनी के टुकड़े को ऐसे जब आप उसको पिसवा देते हैं, तो पिसी हुई चीनी खाने से उसका जो स्वाद, उसका जो गुणधर्म, उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है, वो चीनी के टुकड़ों से अलग होता है। तो ये जो बना, इसी को कहा गया यहाँ नैनो की भाषा में नैनो पाउडर। तो जब भी कोई आपके सामने कोई बोले कि भाई नैनो पाउडर क्या है, तो आप समझ लेना कि चीनी के टुकड़े को या नमक के टुकड़े को बिल्कुल पिसवा करके, बहुत ही छोटा छोटा महीन दाने को भी हमने तोड़ दिया, पिसवा दिया, और उसको ला करके हमने बना दिया नैनो पाउडर। तो नैनो पाउडर की कहानी पर भी आगे हम कुछ और बातें करेंगे। और फिर आ गया आगे एक पेज कि भाई आखिर नैनो मटेरियल की बात आ गई कि आखिर ये हमारे सामने क्या है, ये हमारे सामने आ गया है नैनो मटेरियल, है ना, नैनो मटेरियल। तो जब ये नैनो मटेरियल की बात आई, तो अभी हमने पढ़ा कि भाई नैनो ट्यूब आपने बनाया। नैनो ट्यूब आर द एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड द मैकेनिकली एंड वेरी प्योर कंडक्टर्स। ये जो हमारे नैनो मटेरियल से हम बनाते हैं नैनो ट्यूब, ये मैकेनिकली बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और ये बिल्कुल प्योर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। यानी अगर आपने नैनो ट्यूब बनाया है तो ये बहुत ही मैकेनिक तरीके से, मैकेनिकली जो है वो यांत्रिक तरीके से ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रांग होंगे, और ये प्योर कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के। कंडक्टर का मतलब होता है कि ऐसे, मतलब उसको हिंदी में कहें तो हम कहते हैं कि ये पूर्ण रूप से चालक होंगे। कंडक्टर का मतलब होता है चालक, और चालक वो होते हैं जिसमें धारा, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही तेजी से, आसानी से प्रवाहित हो सकती है। इसका मतलब हुआ कि जिस हम नैनो ट्यूब की बात कर रहे थे, नैनो ट्यूब एक मैकेनिकल रूप से बहुत ही स्ट्रांग, पावरफुल, और उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी अलग अलग कणों से, और वो बहुत ही प्योर कंडक्टर्स होते हैं। यानी कि वो धारा के कुचालक नहीं होंगे, वो धारा के प्योर सुचालक होंगे, और उसमें धारा जो होगी वो जो है यहाँ से वो बढ़ेगी, है ना। इसको हमने कह दिया कि वो धारा के सुचालक होंगे, और धारा इसमें बहुत ही तेजी से, बहुत ही पावरफुल तरीके से बहना शुरू करेगी। अब ये धारा के बहने को आप तार से जोड़ करके मत देखिएगा। अभी हम लोग जो जीवन जी रहे हैं वो हम बिजली को बिजली के तारों से बहता हुआ देखते हैं, बिजली के तारों से गुजरता हुआ उसको महसूस करते हैं। लेकिन जिस समय अपना नैनो टेक्नोलॉजी और ये हमारा नैनो ट्यूब अपने एग्जिस्टेंस में पावरफुल अपने चरम पर आएगा, उस समय जमाना बहुत ही तेज होगा।
है ना। चलिए फिर क्या हुआ कि एप्लीकेशन ऑफ नैनो ट्यूब इंक्लूड द रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सब फिजिक्स के नाम है, डायोड एंड ट्रांजिस्टर। यानी जो इनके एप्लीकेशन होंगे नैनो ट्यूब के, नैनो ट्यूब का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा, फिजिक्स के अंदर, विज्ञान के अंदर, या जो भी हमारा जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो हमारा आईटी सेक्टर है, जो हमारा स्पेस सेक्टर है, जो हमारा मेडिकल सेक्टर है, वहां कहाँ कहाँ इनका यूज करेंगे। तो हम नैनो ट्यूब का जो यूज कर रहे हैं या करेंगे, वो हम उसका बनाएंगे रजिस्टर्स, हम बनाएंगे कैपेसिटर, कैपेसिटर्स बहुत ही अच्छे वाले, हम बनाएंगे इंडक्टर्स, और हम बनाएंगे डायोड वॉल, और हम बनाएंगे ट्रांजिस्टर। अगली वाली क्लास में हम आपको बताएंगे रजिस्टर्स क्या होते हैं, कैपेसिटर्स क्या होते हैं, इंडक्टर्स क्या होते हैं, डायोड क्या होता है, ट्रायोड वॉल क्या होता है, ये सारी बातें हम आपके सामने रखेंगे आराम से, और ये ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं। तो ये सारी कहानियां जो हैं हमने आपके सामने रखा, तो इसको आप बहुत ही प्यार से, बहुत ही ध्यान से आपको इसको देखना होगा। और इसके बाद जो है एक हमने बात आपके सामने यहाँ पर और रखा कि व्हाट इज द नैनो मटेरियल। तो नैनो मटेरियल का जो हमारा अगला गुण आया कि नैनो मटेरियल्स आर इंटरेस्टिंग बिकॉज एट द स्मॉल स्केल, ये इतने छोटे स्केल पर होते हैं कि इनमें लोगों का ध्यान आकर्षण करना जरूरी हो जाता है। और ये जो मटेरियल्स होते हैं हैव फंडामेंटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन एट द बल्क। बल्क का मतलब होता है जो उनकी प्योर, जैसे हम चीनी का एक बड़ा टुकड़ा लें, चीनी का, और बाद में जो चीनी का बड़ा टुकड़ा होगा, अगर हम चीनी के टुकड़ों को हमने पीस दिया तो जो इनकी प्रॉपर्टी होगी स्मॉल स्केल पर वो बहुत ही डिफरेंट पाई जाएगी अपने चीनी के टुकड़े से, और ये इंक्रीज हो जाएगा सरफेस एरिया। अभी हमने बात किया था कि बल्क ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो, यानी इनका जो क्षेत्रफल होगा और इनका जो आयतन होगा, इसका जो अनुपात है वो ज्यादा हो जाएगा। और अभी हमने बात किया था पिछले वाले पेज में, जब हमने एक फोटो आपको दिखाई थी कि क्षेत्रफल के बढ़ जाने से उसकी चमक, उसकी पावर, उसकी एफिशिएंसी, बहुत सारे उसके गुणधर्म, प्रॉपर्टीज बहुत ही पावरफुल हो करके आपके सामने आएंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं और एक बात हम इसमें और देखते हैं कि इसमें हमने अब देखा है कि जो नैनो मटेरियल होते हैं, जब आप उसको बनाएंगे, जब आप उसको तैयार करेंगे, तो उसमें इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा इंटरेक्शन एंड रिएक्टिविटी इज वन ऑफ बाय द प्रोडक्ट ऑफ द मटेरियल्स दैट आर नैनो स्केल। यानी नैनो स्केल के जो बने हुए पदार्थ होंगे, उनका जो इंटरेक्शन होगा, उनके जो काम करने की क्षमता होगी, उनकी जो अभिक्रिया करने की क्षमता होगी किसी दूसरे कणों के साथ, और उनकी जो रिएक्टिविटी पावर होगी, उनकी जो एक्शन की पावर होगी, वो अपने पुराने वाले मटेरियल से बहुत ज्यादा हो जाएगी, विच मीन्स potentially using less of the material, or that even on the nano scale the properties are so utterly different from that of the bulk scale। यानी मोटी मोटी बात यह है कि हम छोटे छोटे टुकड़ों को जब तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद क्या होगा कि उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो बहुत ज्यादा बड़े लार्जर स्केल पर बढ़ती हुई दिखाई देती है। यही इसका नैनो स्केल का मेन पोर्शन है। फिर कहा गया है कि नैनो मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक, यानी इनका जो गुणधर्म होगा, आखिर उसकी भी कुछ बात की जाए कि इनका गुणधर्म क्या होगा। मोस्ट ऑफ देम आर नॉवेल। नॉवेल का मतलब ये बहुत ही पावरफुल होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। क्यों होंगे कि वन डेफिनेशन ऑफ द नॉवेल मटेरियल इज न्यू फॉर्म ऑफ एग्जिस्टिंग मटेरियल with the characteristics that differ significantly from the familiar or naturally occurring forms। ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम नैनो मटेरियल को बनाएंगे तो नैनो मटेरियल के बनाने से जब वो टुकड़े छोटे हो जाएंगे, नैनो स्केल पर आ जाएंगे, तो उनकी जो प्रॉपर्टी होगा अपने एग्जिस्टिंग मटेरियल से, वो जिससे बनाए गए हैं, जैसे हमने नमक के एक बड़े टुकड़े को पीस डाला, तो जो नैनो का जो नमक का पिसा हुआ भाग होगा, जो हमारा पाउडर होगा, वो अपने प्योर नमक के मटेरियल से बहुत ही ज्यादा डिफर कर जाएगा केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज से, और बहुत ही ज्यादा वो ताकतवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
क्यों? अच्छा, इसके बाद क्या होता है, वी कैन, अच्छा, जो हमारे नैनो मटेरियल्स होते हैं ये एक, दो या तीन डायमेंशंस वाले हो सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं, मान लीजिए कि हमने बात किया एक एक किसी सिंगल लाइन की, हमने बात किया एक सिंगल लाइन की, तो ये हमारा वन डायमेंशन हो गया। हमने बात किया किसी पेज की, ऐसे किया तो ये हमारा टू डायमेंशन हो गया, वन डायमेंशन हो गया, ये हमारा टू डायमेंशन हो गया। लेकिन अगर हमने बात किया ऐसे किसी ब्लॉक की, तो ये ब्लॉक हमारा हो गया है थ्री डायमेंशन हो गया। यानी वन डायमेंशन में केवल हमारी लंबाई होगी, तो जो हमारा नैनो पार्टिकल है वो 1D वाला भी होता है। हमारा जो नैनो स्केल है उसमें वो ऐसा भी हो सकता है जिसमें लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, इसको 2D कहते हैं। और या फिर हमारा जो नैनो स्केल होगा, हमारा जो नैनो पार्टिकल होगा वो 3D शेप का भी हो सकता है, जिसमें लंबाई भी होगी, ऊंचाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, मोटाई भी होगी, यानी जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों होगा। LBH, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उसको कहा जाता है 3D स्केल, है ना। तो इन सब बातों की हमने बात की। एक बार आप इस पन्ने को बहुत ध्यान से देख लें और समझने की कोशिश करें, और इसी क्रम में हम अपने अगले लेक्चर को लाएंगे तो और कुछ बहुत ही जानकारियों वाली बातें आपके सामने रखेंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे कि कितने अच्छे तरीके से आपको साइंस, यानी कि साइंस और टेक के जो सभी टॉपिक हैं वो आपको आना शुरू हो गए। ऐसे ही आपके सामने हम बात करेंगे IT सेक्टर की, ऐसे ही हम आपके सामने बात करेंगे रोबोटिक्स की, जैसे हम आपके सामने बात कर रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी की। तो इसको आप देखिए, समझिए और तब बताइए कि भाई जो है ये बात आपको जो है वो आया या नहीं आया। चलिए भाई, है ना। अब क्या हुआ कि सबसे पहली बात तो इसमें यह हुआ कि आखिर ये जो हमारे नैनो पार्टिकल्स हैं इनको हम कैसे देख पाएंगे। ये जो हमारे नैनो पार्टिकल्स हैं हमारे सामने, आखिर इनको हम कैसे देख पाएंगे। तो इनको देखने के लिए देखिए, आपको ये बात बहुत ही ध्यान से समझनी होगी, बहुत ही अच्छे से, कि जो हमारे ये नैनो मटेरियल्स होंगे, जिसकी हमने आपके सामने बात किया कि नैनो मटेरियल्स ये जो होंगे, इनको हम कैसे देख पाएंगे, इनको हम कैसे देखेंगे, कैसे। तो इनको बनाने के लिए दो माइक्रोस्कोप बनाई गई। एक का नाम हुआ, इनको देखने के लिए एक का नाम हुआ STM। क्या नाम हुआ इनका? एक का नाम हुआ STM और दूसरे का नाम हुआ ATM। इन लोगों से परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको कहा जाता है स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप, है ना। इसको आपको समझना होगा, माइक्रोस्कोप कहते हैं। और ये जो होता है ATM, इसको कहा जाता है A फॉर एटॉमिक, है ना, परमाणुवीय, एटॉमिक ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप। इसको भी आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझना होगा। ये जो है माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी, यानी ये जो सूक्ष्मदर्शी बनाई गई है, सूक्ष्मदर्शी, इसको हिंदी में कहा जाता है सूक्ष्मदर्शी। तो नैनो मटेरियल को, नैनो पार्टिकल्स को देखने के लिए ये जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे, इनको देखने के लिए ये दो माइक्रोस्कोप तैयार किए गए। एक का नाम था STM और एक का नाम था ATM। STM का फुल नाम हुआ स्कैनिंग, सुन लीजिए बहुत ध्यान से, STM का नाम हुआ स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, और ATM का नाम हुआ एटॉमिक ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप। इसको बहुत ही ध्यान से आपको समझ लेना है, इसको आपको लिख लेना है कि ये चीज जो है वो आपको किस तरीके से जो है आपको समझ में आएगी, किस तरीके से आएगी, ठीक ना। और ये जो हमारी माइक्रोस्कोप थी, इसको 1981 में बनाया गया, इसको 1981 में तैयार कर लिया गया था। और अगर हम बात करें भारत की, इंडिया में जो है, इंडिया में अगर हम बात करें तो नैनो टेक्नोलॉजी को लाने के लिए
प्रोफेसर CNR राव। प्रोफेसर CN राव ने सबसे पहले यहाँ पर इसकी नींव रखी, यानी कि भारत में इसके जो जनक माने जाते हैं उनका नाम है प्रोफेसर CNR राव। CNR राव, इसको आप यहाँ पे देख लें कि भारत में CNR राव ने इसकी नींव को रखा। और इसकी नींव को कब रखा गया, तो वो साल था 2001 के आसपास की बात थी। और 2001 के आसपास से आते आते जब सरकारों ने इस पर कुछ ध्यान दिया कि नैनो टेक्नोलॉजी को हमें कुछ आगे दिशा में बढ़ाना चाहिए, तो 2013 का जो बजट आया 2013 के आसपास, उसमें इस नैनो तकनीकी के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया। यानी कि 1000 करोड़ इसके शोध कार्यों के लिए सरकार ने आवंटित किया। ये 2013 का दौर था। 2001 में प्रोफेसर CNR राव ने जो भारत में पहली नींव रखी गई नैनो टेक्नोलॉजी की, उसको किया। तो इसको बहुत ध्यान से आप ये इन बातों को देख लें, समझ लें, फिर इस पर हम बात करेंगे। और ठीक भाई, ये बात आपको आ गई होगी। इसके बाद मामला क्या हुआ कि फिर एक साल आता है। इसके बाद हम जब यहां से आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद हमने आपके सामने रखा कि 1991 में ये जो अभी आपने पढ़ा था सी नैनो ट्यूब, ये जो आपने पढ़ा था सी नैनो ट्यूब, इसको क्या हुआ कि इसको जो है 1991 में बनाया गया। इसको बनाया गया कब, यानी कार्बन नैनो ट्यूब जो बनाई गई उसको बनाया गया 1991 में। बहुत ध्यान से आप इन सारी चीजों को नोट कर लें। और इसके बाद जो है ये कार्बन नैनो ट्यूब जो है इनको बनाया गया। और इसके बाद जो है सुमियो आइजिमा, है ना, इसको बनाया 1991 में सुमियो आइजिमा ने, है ना, नाम को याद रखिएगा। इसको बनाया सुमियो आइजिमा। सुमियो आइजिमा ने इसको बनाया 1991 में। और बाद में इनके इस कार्य के लिए 2008 में इनको एक पुरस्कार दिया गया। इनको एक जो है पुरस्कार दिया गया, इनको एक प्राइज दिया गया, है ना। इस प्राइज का नाम जरा कमेंट करके हमें आप बताइए कि इस कार्बन नैनो ट्यूब को बनाने के लिए सुमियो आइजिमा को 2008 में कौन सा पुरस्कार दिया गया। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कौन सा पुरस्कार दिया गया 2008 में इसको बनाने के लिए। देखिए, अब हम आहिस्ता आहिस्ता उन प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे कि जो आपके प्री और मेंस दोनों परीक्षाओं में आपका सहारा बनेंगे। तो सुमियो आइजिमा को 2008 में कार्बन नैनो ट्यूब बनाने के लिए काबली पुरस्कार दिया गया। कौन सा, काबली प्राइज। इसको बहुत ही ध्यान से आपको समझ लेना है कि इनको काबली प्राइज दिया गया 1991 के बाद, यानी 9 साल और 8 साल ये, यानी करीब 17 सालों के बाद इनके इस काम के लिए इनको सुमियो आइजिमा को काबली पुरस्कार यानी प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया। तो इसको बहुत ध्यान से अपने नोट्स में आप इसको बनाइए। और इसके बाद बनाने के बाद जो है, और ठीक है, जब ये बातें हो गई तो साल आया 2000। तो 2000 का जो साल आया, इसके बाद इस 1991 के बाद 2000 का जो साल आया, इस साल में सरकारों के द्वारा, जो गवर्नमेंट थी, सरकारों के द्वारा जो है योजनागत, है ना, योजनाबद्ध तरीके से इसमें कार्य शुरू किया गया 2000। यानी अगर कोई आपसे कहता है कि भाई इसका जो है योजनाबद्ध तरीके से सरकारों ने कब इस पर काम शुरू किया, तो इन सारे शोधों के बाद, इन सारी चीजों के बाद सन 2000 का वो दौर था जहां पर सरकारों ने योजनाबद्ध तरीके से अपने इस कार्य को किया। ठीक है, तो ये बात आपने समझ ली। और इसी के बाद अब आपके सामने हम दो बातें और रखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर जो हमारे नैनो पार्टिकल्स हैं, वो किस तरीके से बनाए जा सकते हैं,
इसके भी प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, तो ये बात आपको बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि इसमें जो है लोगों को प्रॉब्लम्स हैं। ये पहले तो आप इस फोटो को देख लीजिए, इस फोटो को देखने में आपको क्या महसूस हो रहा है। देखो ये जो हमारे पार्टिकल्स हैं, नैनो पार्टिकल्स, इनको बनाने के लिए बॉटम अप और टॉप डाउन, ये दो तकनीकियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप याद रखना, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों के लिए और समझाना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हमारे पास पूरे पॉइंट्स हैं, हम इसको आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझा देंगे। तो इसलिए आपको इसको समझना होगा कि आखिर टॉप डाउन और ये आखिर क्या मटेरियल रहा। देखिए, टॉप डाउन का मतलब होता है कि कोई बड़ा मटेरियल होगा, इसको तोड़ तोड़ करके हम नैनो पार्टिकल्स बनाएंगे। जो हमारा टॉप डाउन होगा, जैसे कि हमारे पास कोई ये बड़ा सा मटेरियल है, कोई ये बड़ा सा हमारे पास मटेरियल है, तो इसको हम तोड़ करके पहले हम बड़े मटेरियल को टॉप से यानी ऊपर से तोड़ेंगे और तोड़ करके हम इसके छोटे छोटे टुकड़े बनाएंगे और बाद में इन छोटे टुकड़ों को फिर तोड़ेंगे, इसको फिर तोड़ेंगे और ऐसे करते करते ये जो बनेंगे ये हमारे बाद में बन जाएंगे नैनो पार्टिकल्स। क्या बनेंगे? ये हमारे बनेंगे नैनो पार्टिकल्स, यानी सूक्ष्म कण बन जाएंगे। तो एक तो होता है कि हम बड़े पदार्थों को तोड़ दें तब बना लें नैनो पार्टिकल्स, और एक होता है कि हमारे जो है हमारे पास बहुत से नैनो पार्टिकल से भी छोटे पार्टिकल हैं, ये जो हमारे एटम होते हैं। तो ये जैसे हमारे पास ये सारे एटम हैं, छोटे छोटे एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, तो हम इन एटॉमिक पार्टिकल्स को नीचे से जोड़ जोड़ करके इनका हम एक क्लस्टर बना लें और इनके गुच्छे बना लें, और इन गुच्छों को बना करके इनको कहा जाता है क्लस्टर बनाना। क्या कहते हैं इनको? इनको कहते हैं क्लस्टर बनाना, और इसको हिंदी में कहते हैं गुच्छे बनाना। तो हम अपने इन छोटे छोटे टुकड़े को, जो हमारे ये एटॉमिक पार्टिकल्स थे, हम इनके एटॉमिक पार्टिकल्स को हम ऊपर ले जाएंगे, इनके गुच्छे बनाएंगे और गुच्छे बना करके हम ये यहाँ पर बना लेंगे एक नैनो पार्टिकल। क्या बना लेंगे? हम यहाँ पर एक बना लेंगे अपना जा करके एक नैनो पार्टिकल बना लेंगे। क्या बनाएंगे? नैनो पार्टिकल। तो अगर कोई आपसे पूछता है आज के बाद कि भाई नैनो पार्टिकल बनाने के जो तकनीकी हैं, जो उनके रास्ते हैं, वो कौन कौन से होंगे, तो आपको बताना है। एक तो होता है बॉटम अप और एक होता है टॉप डाउन। टॉप डाउन कहता है कि हम बड़े पदार्थ को, हम बड़े वाले जो पदार्थ होंगे, टॉप डाउन कहता है कि जो हमारे ये बड़े वाले पदार्थ होंगे, जो भी हमारे ये बड़े वाले पदार्थ होंगे, हम बड़े वाले पदार्थों को तोड़ेंगे और तोड़ करके हम छोटे पदार्थ बनाएंगे, और इन छोटे पदार्थों को तोड़ करके, इनको तोड़ करके हम नन्हे नन्हे अपने जो पार्टिकल्स बनाएंगे, ये हमारे नैनो पार्टिकल्स होंगे। तो इसको कहा जाता है टॉप डाउन, यानी ऊपर से नीचे आना। ऊपर से नीचे आने को कहा जाएगा टॉप डाउन, यानी बड़े पार्टिकल को नैनो पार्टिकल में बदल देना, दैट इज कॉल्ड टॉप डाउन। और एक होता है हमारा ये बॉटम अप, यानी ये हमारे एटम्स होते हैं। क्या होते हैं? ये हमारे परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनको हम जोड़ जोड़ के ऐसे क्लस्टर्स बनाते हैं, ऐसे गुच्छे बनाते हैं, और इन गुच्छों को जोड़ जोड़ करके ये चीज जो बनी, इस वाली बात को कहा गया कि ये हमारा नैनो पार्टिकल है। तो जब हम नीचे से छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ करके ऊपर ले जाएंगे तो उसको कहा जाता है बॉटम अप, और जब हम बड़े टुकड़े को तोड़ करके नीचे नैनो पार्टिकल्स बनाते हैं तो इसको कहा जाता है टॉप डाउन। अब मामला ये आता है कि टॉप डाउन और बॉटम अप में ज्यादा किफायती कौन है, ज्यादा अच्छा कौन है, इसके ड्रॉबैक क्या है? अच्छा ये बताओ कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये कोई लकड़ी का कोई ये जो है वो गुच्छा रखा हुआ है, आपके सामने कोई ये लकड़ी का कोई पार्टिकल रखा हुआ है, और आप इसको तोड़ करके कुछ बनाना चाह रहे हैं, तो इसको आरी से काटने में बहुत सारा मटेरियल बर्बाद भी तो होगा, बहुत सारा मटेरियल बर्बाद होगा। और बाद में जब आप इसको तोड़ेंगे, जैसे कोई बड़ा पत्थर हो, जब आप इस बड़े पत्थर को तोड़ करके कोई छोटी सी मूर्ति बनाते हैं भगवान की, तो मूर्ति बनाने में बहुत सारा पत्थर जो है वो टूट रहा होता है, और बाद में जो मूर्ति का आकार होता है पत्थर को तोड़ने में, हो सकता है कि उसका आकार भी जैसा आप चाह रहे हो वो सीधे तोड़ने में उतना अच्छा ना बन पा रहा हो।
है ना। तो इसको तोड़ने में, बड़े पार्टिकल को तोड़ने में यानी टॉप डाउन करने में आपका बहुत सारा मटेरियल बर्बाद हो जाएगा और इसको तोड़ने पर आपको सही क्रिस्टल्स नहीं मिलेंगे। इसको जब आप तोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमने इसको तोड़ दिया और जब इसको आपने ऐसे तोड़ा तो तोड़ने में क्या होगा, जैसे ये पहले हमारा ये ऐसे बंद था और इस क्रिस्टल को हमने ऐसे तोड़ दिया, ऐसे उठा दिया, तोड़ दिया, तो तोड़ने से हमें सही बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं वो उनके शेप, उनके साइज उतने अच्छे नहीं मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं और बहुत सारा मटेरियल बर्बाद होगा। तो इसका जो ड्रॉबैक है, इसकी जो कमी है, इसकी कमी ये है कि बहुत सारा मटेरियल जो है वो बर्बाद होता है और इसके बाद जो इसके हमारे क्रिस्टल्स मिलते हैं, ये जो क्रिस्टल्स मिलते हैं वो जो है हमारे अकॉर्डिंग उतने अच्छे नहीं होते हैं, उतने अच्छे नहीं होंगे, यानी उनका जो शेप होगा वो उतना अच्छा नहीं होगा। इसलिए ये थोड़ा सा हानिकारक है, किफायती नहीं है, बर्बादी ज्यादा होती है। ये वाला थोड़ा सा अच्छा माना जाता है। ये इसमें कोई बहुत ज्यादा कमी नहीं है क्योंकि यहाँ पर आप छोटे छोटे टुकड़ों को मिक्स करके आप बड़ा टुकड़ा बना रहे हैं। तो जब आप ये बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे तो इसमें कोई भी बर्बादी नहीं होगी, यानी यहाँ पर मटेरियल की कोई बर्बादी नहीं होगी। तो जहां पर बर्बादी नहीं होगी तो ये वाला जो बॉटम अप वाला है वो ज्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि यहाँ पर मटेरियल की बर्बादी नहीं होती है। तो यहां हमने लिख दिया कि मैटर बर्बाद नहीं होता है, मैटर बर्बाद नहीं होता है, इसलिए ये ज्यादा अच्छा माना जाता है और ये थोड़ा सा गंदा माना जाता है। यानी ऊपर से बड़े को तोड़ करके नीचे बनाना उतना अच्छा नहीं है, गंदा माना जाएगा। और छोटे छोटे एटम मॉलिक्यूल को जोड़ जोड़ के नैनो पार्टिकल बनाना वो अच्छा है क्योंकि वहां पर मटेरियल को जोड़ने में बहुत ज्यादा बर्बादी नहीं होगी। उम्मीद करता हूं कि ये प्रोडक्ट भी आपको आ गया होगा। तो ये हमारे दो अप्रोच थे, है ना, ये हमारे दो अप्रोच थे इनके मॉलिक्यूल को यानी नैनो मॉलिक्यूल को बनाने के। हमारे पास केवल दो अप्रोच हैं जो आपने देखा, इसको आप देख लें, समझ लें और उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसके बाद हम चलते हैं और आगे। और आज आपने हमसे देखा, हमसे पढ़ा और ये जाना। तो जो बच्चे हमें पहली बार देख रहे हैं, हमारा नाम है नीलेश सिंह और मैं यूपीएससी मेंटर हूं दिल्ली मुखर्जी नगर में और पिछले करीब 15 सालों से हम यूपीएससी टीचिंग कर रहे हैं सीसैट और साइंस, टेक्नोलॉजी और जीएस के कई खंडों के साथ। आहिस्ता आहिस्ता हम ऑनलाइन के माध्यम से आपके सामने आते रहेंगे। ठीक है, तो आज आपने नैनो टेक की बात की साइंस एंड टेक के माध्यम से। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा हो, एक छोटा सा कमेंट आप कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा हमारे लिए। आप सभी को आईएएस, पीसीएस, आईपीएस बनने के लिए बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। चलता हूं, फिर मुलाकात होगी इसी के आगे से किसी अच्छे और मस्त बिंदास टॉपिक के लिए। तो दीजिए इजाजत, चलता हूं, बाय बाय, शुक्रिया। सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपका दिल करे और अपने दोस्तों से भी करवा दीजिएगा। चलता हूं, बाय बाय, शुक्रिया, थैंक यू।